कुंडली माता ब्रह्मांड की और पिंड ब्रह्मांड की महाशक्ति है। इसको जागृत करने के लिए हमें षट चक्र भेदन करना पड़ता है। षट चक्रों के भेदन के 6 मंत्र हैं। देखो, मूलाधार को जागृत करने के लिए क्लीम मंत्र बोलना पड़ता है, स्वादिष्ठान के लिए नमो नारायण मंत्र बोलना पड़ता है, जपना पड़ता है, मणिपुर को मणिपद में होम मंत्र जपना पड़ता है, इसमें श्री रामाय नमः मंत्र जपना पड़ता है, या वधुद वाग्नि या चाउंडा विच्छे मंत्र पर जपना पड़ता है, और अंत में सहस्रार में ओम नाम का मंत्र। ये जपन करने से ये जो हमारे चक्र है जागृत हो जाते हैं, कुंडली जागृत हो जाती है और कुंडली सहस्रार में पहुंच जाती है। और सहस्रार में जाने पर उसका जो है शिवजी से शक्ति का सामंजस्य होता है, सहयोग होता है, तो उसे कुंडली जागरण कहते हैं। तो देखो भाई, श्रावण सोमवार है, लग गया आज से। ये श्रावण सोमवार के अंदर शिव की आराधना करने से कुंडली माता शीघ्र ही जागृत हो जाती है और साधकों को भौतिक सब संपत्तियां प्रदान करती है। इसलिए साधकों, मैं तुम्हें एक कहता हूँ कि आप जो है सोमवार से ही कुंडली जागरण की जो है व्यवस्था करें, साधना शुरू कर दे। आपको अवश्य ही समृद्धि प्राप्त, सिद्धि प्राप्त होगी, अष्ट सिद्धियां प्राप्त होगी। देखो भैया, ये बताया मैंने, इतने मंत्र हैं, इतने कुंडली को मंत्र जपते हैं, प्रत्येक चक्र के अंदर अलग अलग मंत्र बताए हैं। उनका जाप करने से क्या होता है, हमारा कुंडली जागृत हो जाती है, शिव भगवान से जाकर के मिलती है। उसकी यात्रा मूलाधार से प्रारंभ होकर के सहस्रार तक है, वहाँ जाकर के शिव से मिल जाती है। सायोज्य मुक्ति कहते हैं इसको। देखो, ये जो हमारा शरीर, हम जो कर्म करते हैं, ये कर्म संस्कार बनते हैं। ये और चित्त रूपी एक सरोवर है, हमारा चित्त है, मान लो चित्त रूपी एक सरोवर है, उसमें लहरें हैं। वो लहरें जब ऊपर यूं फैलेगी तब चित्त के आप दर्शन नहीं कर सकते, ढके हुए रहेंगे। उसी प्रकार हमारे शरीर में चित्त वृत्तियां है, वो चित्त वृत्तियां चित्त को, आत्मा को ढके हुए रहती है। जब वो वृत्तियां नष्ट नहीं होती है तब तक आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं, आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती है। तब जो है अब सब कार्य व्यवस्थित हो जाते। इसकी समाधि लगाने के लिए हमें इन चित्त वृत्तियों को, चित्त वृत्तियाँ कौन सी है, क्राम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, दुख है, सुख है, राग है, द्वेष है, प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, स्मृति है, निद्रा, इतनी वृत्तियां है भैया। इन सब वृत्तियों को रोकना पड़ता है, अवरुद्ध करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है और समाधि लगती है। क्या लगती है? और समाधि भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी 2 प्रकार की? एक असंप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में तो ये जो वृत्तियां बताई है मैंने, इन सब वृत्तियों का दमन करना पड़ता है। इनको क्या करते हैं, कोई सर्प वगैरह आता है उसको दबा देते हैं, तो कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो जो नुकसान, तो इसको, लेकिन उसको मार देंगे, दमन कर देंगे, तब तो खा नहीं सकेगा। लेकिन जब उसको छोड़ देंगे और उसने नष्ट लिया तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसको नष्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? तो फिर काम खत्म। उसी प्रकार कोई बीज है, उस बीज को अगर बो दिया और अगर उसमें पानी नहीं दिया, सिंचाई नहीं की और खाद वगैरह नहीं डाला, उसकी निराई गुड़ाई नहीं की, तो वो बीज पनपेगा क्या? नहीं पनपेगा। वो दमन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इसको दमन, दबा देते हैं। और जब इस बीज को जला देते हैं, क्या कर देते हैं? जला देते हैं और फिर बोते हैं, तो क्या वो उगेगा क्या? नहीं उगेगा। उसी प्रकार 2 प्रकार की समाधियां है भाई। पहली समाधि में ये इतनी वृत्तियां बताई है मैंने आपको, इन वृत्तियों को दमन करना पड़ता है, इनको दबा देना पड़ता है। कौन से है पहली वृत्ति? संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के कितने भाग है? 4 भाग है। कितने भाग है? सवितर्क, निवितर्क,
सविचार, निर्विचार, आनंद समाधि, अस्मिता समाधि, ये इतने भाग हैं। इसके भी आगे भी हैं, वो बात बताएंगे, लेकिन पहले इतने बता देता हूँ। सवितर्क का मतलब होता है हमारे शरीर में जो पंचभूत है। कौन सा पंचभूत? ये शरीर पंचभूत का बना हुआ है ना भाई, हैं? पांच भूत कौन कौन से? ये पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये और आकाश तत्व, ये पांच तत्व का ये शरीर बना है। समाधि का विषय कौन सा हो? विषय हो ये पांच भूत पर ध्यान किया, किसी पर भी ध्यान किया, ये बाहरी कहलाता है। पृथ्वी तत्व पर ध्यान करो या जल तत्व पर ध्यान करो, ये विषय होते हैं, तो उसको कहते हैं सवितर्क समाधि। क्या कहते हैं? सवितर्क समाधि। और निर्वितर्क समाधि क्या कहते हैं? इन पांच विषयों के क्या करते हैं? स्वरूप का चिंतन। उसमें तो पांच भूत हैं, उन पांच भूत का चिंतन किया जाता। और निर्वितर्क में इन पांच के भूत के स्वरूप का चिंतन किया जाता है। और इसके बाद में तीसरी आई है निर्विचार। कौन सी विचार? पहले सविचार, दूसरी निर्विचार, और अब सविचार। सविचार का मतलब ये पांच भूत है नहीं, इन पांच भूत की अलग अलग तन्मात्रा है। जैसे ये पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है गंध, ये जल तत्व की तन्मात्रा रस, इसकी अग्नि तत्व की जलमात्रा है, और इसके स्पर्श, इसकी बात, तो ये पांच तन्मात्रा गंध, स्पर्श, रूप, रस और शब्द, ये पांच तन्मात्राएं शब्द का विषय हो, तो ये जो है सविचार। कौन सी? सविचार समाधि होती है। लेकिन इनके सूक्ष्म, ये जो पांच भूत बताए मैंने, इनके भी सूक्ष्म, इन तन्मात्राओं के भी सूक्ष्म रूप को ध्यान का विषय हो, उसे निर्वितर्क समाधि कहते हैं। अब हुआ आनंद समाधि। आनंद समाधि का मतलब अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, है? जो देखो तीन प्रकार के गुण है ना, एक तामस गुण, दूसरा राजस गुण, और तीसरा है सत्व गुण। अब देखो तामस को और रज को छोड़ दिया जाए, ये जो हटाएं तो आनंद आता है। क्या आता है? आनंद। इसे आनंद और अस्मि अस्मि का विचार मन में होता है, तो उसे जो है अहम अस्मि का विचार मन में होता है, तो उसे आनंद समाधि कहते हैं। लेकिन अस्मिता समाधि चौथी। अस्मिता का मतलब यह है अस्मि 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 अस्मि, जिसमें ये दोनों चीजें देखो सब हटा देते हैं। कौन सा? वो भूत का विषय, संक्षिप्त भूत का विषय, तन्मात्राओं का विषय, तामस और राजस गुण का विषय सब हटा देते हैं। सत्वा स्थिति, अहंकार होता है उसमें, आनंद में अहंकार होता है? अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम। लेकिन इसमें अहंकार को हटा देते, तामस और राजस को हटा देते, सिर्फ अहंकार की सत्वा अवस्था, तीन अवस्था बताए, उसमें सत्वा अवस्था रहती है, उसे हम कहते हैं अस्मिता समाधि। अस्मिता समाधि को विदेह समाधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे राजा जनक था ना, राजा जनक था, सब कार्य करते हुए भी उसका ध्यान तो भगवान में लगा रहता था। वो उसको अपनी देह का भान नहीं रहता है, केवल उसमें अपने भगवान में ध्यान लगा रहे, उसे अस्मिता समाधि विदेह कहते हैं। देह का भान नहीं, उसे विदेह कहते हैं। और विदेह वाले भी क्या करते हैं? प्रकृति लय, एक और समाधि इसके आगे। प्रकृति लय का मतलब ये विदेह वाले भी लीन तो प्रकृति में होते हैं ना, है? मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती, तो उसे उस समाधि को कहते हैं प्रकृति लय। तो यह है संप्रज्ञात समाधि। कौन सी समाधि? ये इतनी समाधियां मैंने बताई आपको। एक तो सवितर्क पंचभूत विषय का ध्यान, और निर्वितर्क पंचभूत पहले, और निर्वितर्क पंचभूत के स्वरूप का ध्यान, और उसके विचार सवितर्क पंचभूत की तन्मात्राओं का ध्यान,
और निरंतर उनके विषय का ध्यान, और उसके बाद में आनंद समाधि, इसमें अहंकार और का ध्यान, और हम अस्मि अस्मय का ध्यान, और अस्मिता समाधि, इसमें केवल अस्मय से, और विदेह और प्रकृति लय। इतनी समाधि केवल क्या कहलाती? संप्रज्ञात समाधि क्या कहलाती है? संप्रज्ञात समाधि है। लेकिन इसके बाद में जब तक परम वैराग्य और परम वैराग्य नहीं होता है, तब तक इसकी आगे की समाधि जो है असंप्रज्ञात समाधि नहीं लगती है। पहले वैराग्य होता है थोड़ी सी। इस संसार गीता में भी लिखा हुआ, रे अर्जुन तुम कर्म तो कर, लेकिन कर्म के साथ साथ उनमें आसक्ति मत रख। ये मत सोच कि इस कर्म का फल मुझे मिलेगा। अगर तू इस कर्म का फल मुझे समर्पित कर देता है, कैसे? मन से, वचन से, कर्म, ये सब मन से भी, वचन से भी, किसी प्रकार की कोई विषय वासना शरीर में नहीं रखता है, सब कर्म मुझ में समर्पित कर देता है, तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये जो है कर्म फल है भाई, ये इनको हटाना पड़ता है। ये संस्कार कहलाते। क्या कहलाते? ये संस्कार। तो जब तक इनका दमन तो हो जाता उसमें, लेकिन इन संस्कारों को नष्ट नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? तो असंप्रज्ञात समाधि नहीं लगती है। तो मैं आपको कल और इसके बारे में आगे बताऊंगा। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।